चलिए देखिए, आज मैथ क्रैश कोर्स का 5वां दिन है और 5वां दिन में हम लोग समांतर श्रेणी का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी से किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कौन सा फार्मूला का यूज होगा, बस यही सवाल आज की क्लास में होगा समांतर श्रेणी से रिलेटेड। और ये क्रैश कोर्स का 5वां दिन। सबसे पहले समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी से पहला सवाल क्या रहा है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 254 में 20वें पद ज्ञात करना है। कैमा पद ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। अगर आपको 20वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ सबसे पहले तो हम सोल्व लिख दिए हैं बाबू, और हम लिखेंगे, हम मानना होगा कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर क्या है? डी है। अब प्रथम पद को ए माने बाबू, तो इसमें प्रथम पद कितना है? 4 है। कितना है? सार्वअंतर को हम डी माने तो बाबू डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 कहने के मतलब दूसरा पद और T1 कहने के मतलब पहला पद। तो भाई T2 के मान है 9 और T1 का मान है 4। 9 में से 4 गया तो 5 आया। बोला 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद मतलब पदों की संख्या, n को बोलते हैं हम पदों की संख्या। तो n कितना दिया? 20 दिया। अब हमको निकालना क्या है? Tn। क्या निकालना है? Tn निकालनी है। Tn क्या करना है आपको बाबू? ज्ञात करना है। तो यहां हम लिखेंगे Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn के जगह पे 20। इसका मतलब 20वां पद। T20 का मतलब क्या हुआ? 20वां पद। और a का मान 4, अब प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और n का मान 20 माइनस 1 और d का मान 5 हो गया। अब 4 प्लस 20 में से गया तो और गुने में 5। 4 प्लस 19 बचे कितना? 95 और 4 कितना आ गया? 99 आ गया। तो बोलिएगा अतः एपी का 20वां पद 20वां कितना आया? 99 है। हो गया आंसर। किसी का दिक्कत इसमें समझने में? मतलब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो एग्जाम में बना लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी देखेंगे ये इम्पोर्टेंट लेवल होता है 2021 से। ठीक है, अगला में चलते हैं। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का डॉट का कौन सा पद 420 है? का कौन सा पद 420 है? सेम इसमें सोल्व लिख दिए और यहां पे लिखे हैं माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर क्या है बुआ? डी है। अब बताइए कि सर इसमें प्रथम पद कितना है? तो 1 बराबर कितना लिख दिए। अब निकालना हमको डी, तो डी का फार्मूला क्या होता है बुआ? T2 माइनस T2 का है के मतलब T1 का है के मतलब T2 का मान 42, मतलब दूसरा पद कितना है और पहला पद कितना है? 42 में से 21 गया तो 21। अब बोला कि कौन सा पद 420 है, इसका मतलब Tn बराबर हमको निकालना है क्या बाबू? n। क्या निकालना है? फार्मूला लगाइए। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn का मान
ए का मान 21 प्लस n का मान 420 नहीं ना पता है, टी एन का मान 420 है और डी का मान गुने 21 लिख दी यहाँ पे। चलिए अब इधर 420 है तो 420 बराबर 21। अब बताओ बाबू इसके साथ ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस 21n हो जाएगा और इसके साथ गुना होगा तो माइनस 21। तो ये तो प्लस और माइनस 21 खत्म हो गया। इसका मतलब इधर कितना बच रहा है बाबू 420 और इधर कितना बचा 21n। अब ये तो n बराबर निकालना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 420 और बटा में 21 लिख सकते हैं। 21 से भागा देंगे कितना मरतबे 20 मरतबे, n कितना आ गया 20। क्या लिखिएगा कि 420 एपी में, अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः एपी में 420 20वां पद है। 20वां पद, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20वां पद 420 है। अतः एपी में 20वां पद कितना है 420 है। ऐसा ही लिखते हैं, ज़्यादा इजी लग रहा है ना, जो ज़्यादा इजी लगे उरे उठाओ। यहाँ लिखते हैं अतः एपी में 20वां पद 420 है। 420 है। आया समझ में सबके, किसी की दिक्कत? तो ये दो टाइप का एपी में अभी हम लोग प्रश्न देखे। पहला तो क्या निकालना सीखे, एक बार बोल दो बढ़िया से, एन निकालना सीख लिए। दूसरा में क्या सीख लिए हम लोग, टीएन निकालना सीख लिए। दो का भी सीखे, ठीक है। और अगला देखिए क्या प्रश्न आपको सिखाता है। कह रहा है कि 25 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 31 प्लस ऐसे डॉट डॉट 100 तक जोड़ना है। 100 तक क्या करना है, तो क्या हम लोग लिख लिख के जोड़ेंगे? नहीं, क्या करेंगे फार्मूला से जोड़ेंगे, एपी से जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां सबसे पहले ये पता करो बाबू कि हम माना कि एपी का प्रथम पद क्या है ए तथा सार्वंतर क्या है बउआ डी है। अब बताओ भाई प्रथम पद कितना है ए, तो ए कितना है बाबू 25 है, ये प्रथम पद हो गया। अब हम डी निकालेंगे तो डी का फार्मूला क्या बताए थे T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद कितना है बाबू 28 और पहला पद कितना है घट गया तो 3। अब क्या बोला, ये 100 जो है से अंतिम पद है। 100 क्या है, अब 25 से शुरू हुआ तो 25 प्रथम पद और 100 तक हमारा जोड़ना है, तो 100 कौन पद, अंतिम पद को क्या बोलते हैं टीएन बोलते हैं। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, तो टीएन कितना दिया 100। निकालिएगा क्या पहले एन, जब तक एन नहीं निकालेंगे तब तक योगफल कैसे निकालेंगे। अरे योगफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो योगफल निकालने के लिए ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, ए डी और एन। अगर आपको किसी का योगफल निकालना है तो क्या क्या चाहिए, ए डी और एन। तो ए और डी पता था, क्या आपको एन पता है इसमें, तो पहले एन निकालिएगा तब नहीं ऐसे निकलेगा योगफल। तो हम एन निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग तो अभी सीखे थे कि जब हमको ए पता है, डी पता है, टी एन पता है, तो एन तो निकाल लेंगे। कौन फार्मूला लगा के, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब बताओ बाबू टी एन कितना है, ए का मान, एन का मान नहीं पता, डी का मान 3। अब बताओ बउआ हम गुना करेंगे ना ब्रैकेट हटा करके, यहां से गुना करेंगे तो 3n और यहां गुना करेंगे तो -3। अब बताइए 100 बराबर 25 में से 3 गया तो 22 प्लस 3n। ये बताइए 22 इधर चलावेगा तो 100 माइनस क्या हो जाएगा बाबू 22 बराबर 3n। 100 में से 22 गया तो कितना 78 बराबर 5
3n है ना। अब 3 से 78 कितना मरतबा कटता है? 26 मरतबा। इसका मतलब n का मान कितना आ गया? 26। n का मान हमको निकालना क्या है? एसएन। एसएन का फार्मूला n बटा ब्रैकेट बंद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही नहीं योगफल का फार्मूला है? हमको बोला योगफल निकालिए, तो योगफल को हम शॉर्ट में एसएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एसएन का फार्मूला यही है। एसएन का फार्मूला ये किसका फार्मूला है जी? एसएन का है। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एसएन का है। अब एसएन निकाल दो। एन का मान कितना है देख के बोलिए इसमें से। 26। अब बट्टा में 2। अब 2 गुने ए का मान 25 प्लस एन का मान 26 माइनस 1 और डी का मान 3। अब देखिए इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 13। 25 दूनी 50 प्लस यहाँ से गुना कीजिएगा, घटा देते एक बार। 25 में से गया तो 26 में से गया तो अब 25 में एक बार 3 से गुना करेंगे तो 75 है ना। डायरेक्ट लिख दें, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब बताओ 13 गुने 50 और 25 75 जोड़ दिए कितना आया? 125 गुने 13 करेंगे बाबू कितना आएगा? 125 गुने 13 करना है। जल्दी कोई ना कोई करके बताइए आप लोग। हमको करना है 125 गुने में 13। आंसर हमें लिख देते हैं। हाँ चलिए ठीक है, 1625 ही आएगा। 1600 तो क्या लिखिएगा? अतः यह एपी का योगफल 1625 है। किसी का दिक्कत? बात आ रहा है समझ में? तो यहां से हम लोग अभी 3 चीज सीखे। एन निकालना, टीएन निकालना और एसएन मतलब योगफल निकालना सीख लिए। अब आते हैं चौथा नंबर पर। थोड़ा सा ये अलग टाइप का प्रश्न है लेकिन ये भी इजी है। कह रहा है कि पहले मान लेते हैं, माना कि, क्योंकि सब एपी में तो मान नहीं, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है ना। अब एपी का 8वां पद 17 है। 8वां पद भाई 8वां पद कैसे लिखा था ये लिखना सीखो। 8वां पद मतलब T8 ऐसे लिखा था ना। T8 के हम क्या पढ़ते हैं? 8वां पद। और 8वां पद कितना दिया है बाबू? 17 दिया। किसी को दिक्कत? अब 8वां पद का व्यापक रूप हमें पता था a प्लस 7d बराबर 17। मान लो इक्वेशन। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? कहा 8वां पद 17 है तो बोले ठीक है सर 8वां पद 17 हो सकता है। तो हम बोले 8वां पद का व्यापक रूप होता है a प्लस 7d बराबर 17। आगे पढ़ते हैं। 14वां पद 29 है, मतलब T14 कितना दिया है बउआ? 29 दिया है। और बताइए T14 का व्यापक रूप हमको पता है क्या होता है? a प्लस अब बराबर में इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। तो पूछ रहा एपी का सार्वंतर क्या होगा, मतलब डी निकालने के लिए कह रहा है ना। तो बताइए 2 गो समीकरण बन गया कि नहीं? 2 4 वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ लिखिए कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो बताओ बाबू समीकरण फर्स्ट a प्लस 7d बराबर 17 और समीकरण सेकंड की बात करें a प्लस 13d बराबर में 29। अब देखिए तो ये तो चिन्ह बदल दीजिए, ऐसा ही कट गया ना यहाँ पे जी। a में से चल गया 0 बचा। अब 7 में से 13 गया तो माइनस 6d और इधर गया 17 में से 29 तो माइनस 12। अब बताइए बाबू कि अगर d का मान निकालेंगे तो -12 बटा में -6, माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12। तो d का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अगर यहाँ पे हो सकता है बाबू क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं भाई, सार्वंतर नहीं पूछ करके
आपको प्रथम पद भी पूछ सकता था। तो प्रथम पद पूछता तो डी का मान समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड में रख देते। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो भाई समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो समीकरण फर्स्ट कितना है, a प्लस 7d बराबर 17, तो a प्लस 7 गुने 2 बराबर 17, तो a प्लस 7 दूनी, अब बराबर में बहुआ, तो a बराबर 17, ये उधर चल गया 14 तो माइनस 14 घट गया, तो a बराबर, अगर a पूछता तो भी बता देते हम लोग। मान लीजिए ये दोनों नहीं पूछता, क्या पूछता है AP लिख के बताओ। तीसरा क्वेश्चन इसी में, इसी टाइप में, यहां तक आता सेम, कहां तक, यहां तक आता सेम। अब बोलता है यहां पे AP का AP लिख के बताइए। ना तो आपसे सार्वंतर पूछता, ना तो प्रथम पद पूछता, बोलता हमको AP पद लिख के बताइए। तब क्या करते बाबू, जब ऐसा कंडीशन अप्लाई कर देता हमारे साथ तो हम लोग लिखते क्या लिखते AP। तो पहला पद कितना है 3, ठीक है, या तो AP का 1 पद 2 पद 3 पद भी से लिखने के लिए भी बताए थे हम। दूसरा पद पूछे तो 3 में D जोड़ दो, तो 3 D कितना है 2, फिर 3 2 कितना हो गया 5 हुआ ना जी। यहाँ पे 5 में फिर D जोड़ो, 7 में फिर D जोड़ो, 9 में फिर D जोड़ो, मतलब D के मतलब D के जो मान आला है उसको जोड़ते जाओ तो AP लिखा जाएगा। आए बात समझ में। तो ये प्रश्न बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो इससे कैसे हो गया, ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसमें सार्वंतर भी पूछ सकता है, इसमें आपसे प्रथम पद भी पूछ सकता है, और इसमें आपको समांतर श्रेणी लिखने के लिए 4-5 गो पद पूछ सकता है कि लगातार 5 गो समांतर श्रेणी लिख के बताइए। तो 5 गो क्या, मैं 6 7 और 10 गो भी लिख सकते हैं। किसी का इस प्रश्न में दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। 8 के गुणज, 8 के और कई गो गुणज 15 गुणज तक के क्या निकालना है, योगफल। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। 8 का गुणज क्या होता है, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, ऐसे कहां तक, कै गो तक, 15 गो तक, है ना। 15वां पद तक योगफल ऐसे लिख देते हैं, है ना। 15वां पद तक का क्या बउआ, योगफल। तो बताओ इसमें a कितना हो गया, 8 हो गया। D निकालोगे ना, तो D का मान T2 माइनस T1, गुणज है 8 के तो D 8 ही ना होगा, है ना। अब n कितना दिया 15, अगर 8 का गुणज है तो D का होगा 8 होगा, डायरेक्ट निकालने को जरूरत नहीं। 16 में से 8 घटाइए तो भी 8 ही आएगा। अब 4 के गुणज का सार्वंतर पूछे तो 4 होगा। अब 3 का गुणज के सार्वंतर पूछे तो 3 होगा। इसमें निकालने का जरूरत नहीं है किसी का, ठीक है। निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, समझिए बात क्या। अब n दे दिया 15, निकालना है हमको क्या, SN योगफल। तो फार्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब बताओ बउआ n का मान बटा में 2 गुने a का मान और n का मान माइनस 1 और d का मान 8। अब देखिए 15 बटा में 2, 8 दूनी प्लस 15 में से 1 गया तो 14 ठी कितना होता है 112। 112 और 16 जोड़ दिए तो कितना है बाबू, कितना आएगा 100, अरे 12 10 22 और 6 28 आएगा 100। ये 2 से कट गया तो कितना आया
64। इसका मतलब हो गया कि सर 15 गुने में 64। अब आपको गुना करना है कितना में, तो 15 गुने 64 कितना आएगा, बोलो जल्दी। 960 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। 15 गुने 64 कीजिए कितना आएगा। यहाँ लास्ट में क्या लिखिएगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 है। कंप्लीट। तो यहां तक हम लोग अभी 6 प्रश्न देखे, जिसमें 6 तरीका का प्रश्न डाला गया। 7वां ही सब थोड़ा, 7वां भी शायद अलग होगा, नहीं 15वां पद निकालना है, कोई अलग नहीं है, सबसे इजी टाइप का प्रश्न है। तो यहां लिखेंगे कि सर माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर क्या है बाबू, डी है। तो अब बताओ ए कितना दिले है, 3, और डी का मान तो T2 माइनस, और T2 का मान क्या होता है बउआ, 8, और T1 का मान कितना है, 3। 8 में से 3 गया तो 5। अब बोला 15वां पद तक निकालिए, कर मतलब एन दे दिया है, एन कितना, हाँ 15वां पद निकालना है, मतलब Tn निकालना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और T15 निकालना है, मतलब 15वां पद का मतलब T15 होता है। अब बताइए a का मान कितना है बाबू, 3 प्लस n का मान 15 माइनस 1, और d का मान 5। 3 प्लस 15 में से गया तो 14 25 70 और 3, इसका मतलब 15वां पद कितना हो जाएगा, क्या लिखिएगा कि अतः एपी का 15वां पद 73 है। किसी का दिक्कत यहाँ पे। अब है समांतर श्रेणी का कौन सा पद, 18वें पद निकालना है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से हम देखते जाइए वहां तक, ठीक है। अबर में यहीं से हम लोग मान लेंगे। माना कि एपी का प्रथम पद ए सारवंतर ए है, तो ए का मान कितना दिया है, और डी का मान T2 माइनस T1, करने का मतलब 4 माइनस कितना आ गया, तो हमको निकालना है 18वें पद, तो एन कितना दिया, और Tn का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब T18 निकालना है, तो T18 लिख दिए। बताइए a का मान कितना है, 1 प्लस n का मान माइनस 1, डी का मान 3। अब बताओ बाबू 1 प्लस 18 में से गया तो, और 70 तिया 51 है, 1 क्या लिखिएगा, 18वें पद 52 है। अब आइए अगला प्रश्न, ये तो खैर काफी टफ है, लेकिन उतना भी टफ नहीं जितना सोच रहे हैं हम लोग। चलिए सेम मान लिए, कह रहा है कि रमेश ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत करता है। रमेश जो है, बढ़िया समझो, रमेश ने किसी वर्ष के प्रथम मतलब कोई साल के प्रथम सप्ताह में रमेश जो है 5 रुपया बचाता है। कितना रुपया बचाता है प्रथम सप्ताह का बचत कई रुपया है बउआ, 5 रुपया न है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाता जाता है। देखो क्या करता है, जिस साल में मतलब मान लिया जाए कि हम 2022 चल रहा है, 2022 में काम करने लगे, तो पहला सप्ताह में हम क्या किए, 5 रुपया बचाएं। कितना रुपया, 5 रुपया बताएं। अब 5 रुपया जब बचा लिया बउआ, तो अगला सप्ताह में क्या करता है,
₹1.75 बढ़ जाता है बचत में। इसका मतलब उसको ₹6.75 दूसरा सप्ताह बचा है। फिर तीसरा सप्ताह क्या करता है, फिर उतना बढ़ जाता है, ठीक है, फिर बढ़ जाता है। तो अब देखिए एक चीज समझना है, यहां लिखते हैं हम पहले, बढ़िया समझो कि प्रथम सप्ताह का बचत उस व्यक्ति का कितना रुपया रमेश का, हाँ। अब प्रत्येक सप्ताह का वृद्धि बोलिए या बढ़ोतरी बोलिए, कितना, ₹1.75 होता है प्रत्येक सप्ताह। एक सप्ताह के बाद नहीं किया, फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाते गया, मतलब ₹6.75, फिर ₹1.75 और जोड़ दीजिए, फिर अगला साल, मतलब प्रत्येक सप्ताह में ₹1.75 क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो पूछ रहा है यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20 कितना हो गया, हाँ, एक दिन ऐसा आया, ठीक है, मतलब अंतिम बोल सकते हैं, अंतिम अंतिम सप्ताह जो उस साल में कितना बचाने लगा, ₹20.75। तो बताइए कितना सप्ताह में वो ₹20.75 बचावे लगेगा। हम पूछते बताओ कि रमेश जो है कितना सप्ताह में ₹1.75 बचाएगा, तो बोलते दूसरे सप्ताह में बचा लेगा। हम पूछते बताओ बाबू कि इसमें अगर ₹1.75 में हम ₹6.75 हो जाएगा, फिर उसमें ₹1.75 हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 715 5 हो गया, 6 के 7 8, ₹8.50 है ना। ₹8.50 कब बचाएगा, तीसरा सप्ताह में। तो ऐसे बचाते बचाते ₹20.75 वह किस सप्ताह में बचाने लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया, उसके बाद आगे बताएंगे हम। जैसे मान लिया जाए पहला क्वेश्चन क्या करा, रमेश ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष का मतलब समझ लीजिए किन्हीं साल, चाहे अगला साल भी पिछला साल भी, कोई साल फिक्स नहीं है, तो वह प्रथम सप्ताह में ₹5 बचत करता है। तो हम लिख दिए कि सर प्रथम रुपये में ₹5 की बचत करता है, और अपनी प्रत्येक सप्ताह में क्या करता है, ₹1.75 बढ़ते चल जाता है। तो बताइए दूसरा सप्ताह में अगर उसका बचत पूछेंगे तो कै रुपया हो जाएगा, दूसरा सप्ताह में कै रुपया हो जाएगा, उसको कै रुपया होगा, ₹6.75 कैसे हुआ, हमको बताइए एक बार, बोलो जल्दी कैसे हुआ। हाँ, ₹5 पहला बार कमाया, फिर उसमें उसका बचत जोड़ दिया अगला बार में, तो ₹6.75, फिर अगला बार उसको ₹1.75 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, ₹8.50, फिर ₹1.75 बढ़ गया अगला सप्ताह में। मतलब जितना सप्ताह ही काम करेगा ने उतना बार ₹1.75 क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अब कितना हो जाएगा, ₹9.25। अरे ₹8.50 में ₹1.75 जोड़िए तो 5, 7 5 12 के 2, 8 की 9 की 10, ₹10 ना होगा जी, ₹10.25 हो जाएगा। तो बताइए कौन सा सप्ताह में ये व्यक्ति जो है ₹20.75 कमाई लगेगा, ₹20.75 कौन सा सप्ताह में कमाई लगेगा या बचत करने लगेगा। तो हम मानते हैं सर ए कितना है, प्रथम सप्ताह को ये मान लिए, अब बार बार बढ़ कितना रहा है, ₹1.75। तो जो अंतर होता है उसको हम डी ना बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी कितना दे दिया, ₹1.75 दे दिया, और अंतिम पद मतलब टीएन कितना दिया, ₹20.75। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो हम टीएन का फॉर्मूला लगा दिए बउआ, a + n - 1 इंटू टीएन कितना हो जाएगा, ₹20.75, और ए का मान 5 + n नहीं पता है, और डी का मान कितना, ₹1.75। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो हम 20.75 बराबर 5 प्लस, यहाँ गुना करेंगे तो 1.75 n और माइनस ₹1 में से ₹1.75 चल गया तो कितना बचेगा, 7.5 बचेगा, 0.75 यही ना बचेगा। 1 में से 1.75 घटाएंगे क्या बचेगा,
माइनस 0.75। यहां तक किसी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो बोलो। ये गुना की, अच्छा गुना किया, रुक जाए एक मिनट, घटा दिए यहाँ पे हम जी, ये गुना होगा बाबू, एक में गुना होगा, सेम लिखाएगा 1.75, ठीक है। अब क्या करो, इसको इधर लेके चलाओ, 20 रुपया 75 पैसा में ला के 1 रुपया 75 पैसा जोड़ दो, और ई आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना जी। बराबरी किस चलेंगे तो चिन्ह बदलता है ना। और इधर कितना बच गया, 1.75 n। अब बताओ 20 रुपया 75 और 1 रुपया 75, मतलब ये 20 रुपया 75 पैसा 1 रुपया 75 पैसा का जोड़ देंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा। देखो कैसे जुड़ता है दशमलव, यहाँ पे देखो 20 रुपया 75 पैसा और 1 रुपया 75 पैसा, 5 और 5 जोड़े तो 7 और 7 जोड़े तो 14 और 1 15 के, और दशमलव है तो हाथ में भी 1 है, 1 और 1 2, और ऊपर से कितना होता है 2, कितना आया 22 रुपया। अब में से घटाना है कितना, 5 रुपया घटाना है बउआ, तो 22 रुपया 50 पैसा में से 5 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा, 17 रुपया 50 पैसा। अब बराबर कितना, 1.75 n आ गया। किसी की दिक्कत है यहाँ पे समझने में। अब क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं 1750, अब बटा में नीचे क्या है तो 00 बराबर 175 n, अब बटा में कितना 00 से नीचे 00 काट दिए। अब बताए तो 175 से इकाई मार तो कट जाएगा, 10 मार तो कट गया, इधर बचा 10 और इधर कितना बचा n, मतलब 10वां सप्ताह वो 20 रुपया 75 पैसा बचत करने लगेगा रमेश। आए बात समझ में। कैमा सप्ताह, 10वां सप्ताह में, 10वां सप्ताह में। किसी का दिक्कत है प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न पिछले साल लगातार 2 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। 1 साल सब्जेक्टिव में पूछा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा गया है। करा यदि एपी का एनवा पद दिया हुआ है, ये कौन पद, एनवा पद, इसका मतलब टीएन दिया हुआ है। क्या दिया, एनवा पद को क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं। तो टीएन कितना दे दिया है, 3n + 1, तो एपी निकालना है। क्या निकालना है, तो हम प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद को T1 बोलते हैं ना जी। T3 गुने, बताइए n के जगह पे कितना रखे, 1 + 1, तो 3 और 1 में गुना किए तो अब प्लस जोड़ दिए तो प्रथम पद कितना आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, T2, तो 3 गुने n के जगह पे कितना रखना है, 2 + 1, 3 दूनी प्लस कितना हो गया, दूसरा पद कितना हो गया 7। इसी प्रकार हम T3 निकालेंगे, तो 3 गुने n के जगह पे 3 + 1, 3 तिया और 1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा। हम T4 निकालेंगे, तो 3 गुने n के जगह पे 4 + 1, 4 तिया प्लस कितना हो गया, 4 पद लिख देना बहुत है, तो लिखना आता एपी का पद, एपी लिखो ने, अतः एपी कितना है, 4, 7, 10, 13 है। हो गया ना एपी में। अगर इसमें प्रथम पद पूछता तो लिख देते कितना 4। अब अगर डी का मान पूछता तो लिख देते घटा के लिखते ना दूसरा में से। और ये आज का आखिरी सवाल, ठीक है, और एकदम इजी प्रश्न है। दिए गए एपी 3, 13, 23 का प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। प्रथम पद कितना हुआ, 3 हुआ। सार्वंतर का फार्मूला होता है T2 - T1। T2 कितना 13, प्रथम पद कितना घट गया तो 10 हो गया, ठीक है, बन गए पूरी तरीका से। तो एपी से जो भी प्रश्न अब आपके गैस पेपर में, बुक में या अन्य जगह पे है,
उसको बनाने का प्रयास कीजिए। और जिस चैप्टर को हम बार बार समझा रहे हैं क्रैश कोर्स में, उसका एक एक फार्मूला एकदम माइंड के ऊपर लाके सेट कर दीजिए। जब तक ऊपर सेट नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करेगा। और बार बार बोलते हैं कि एब्सेंट मत करो, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग के लग रहा हो कि सर इजी है। इजी बहुत जरूरी है, इजी है भी ये सब। जितना भी क्रैश कोर्स का क्वेश्चन आपको इजी हम बताए हैं, लेकिन यदि आपको इजी ही नहीं समझ में आएगा तो फिर टफ काम नहीं करेगा। और रेगुलर क्लास नहीं रहेंगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा क्रैश कोर्स में। रेगुलर बताए थे कि आपको एब्सेंट हर हालत में नहीं होना है। किसी भी हालत में बहुत मजबूरी आए तो एब्सेंट होने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो नहीं है के बराबर होइए।